हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार आनंद आपको एक बड़ा कॉमन टॉपिक जो कि हर इंसान को एक ना एक बार ज़रूर होता है और दिन में कई बार भी होता है, जिसको हम के हेडेक कहते हैं, सिर दर्द कहते हैं। आम सिर दर्द तो किसी भी कारण से, बुखार से और टेंशन से, इन सब चीज़ों से हो सकता है, परंतु एक जो इम्पोर्टेंट हेडेक की वैरायटी है दैट इज़ माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक। ये जो दो वैरायटी हैं, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक, इन दो वैरायटीज़ में जो है ट्रिगर फैक्टर दिए जाते हैं। ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो इनको बढ़ाते हैं, माइग्रेन को भी और क्लस्टर हेडेक। माइग्रेन का दर्द कैसा होता है कि यूनिलैटरल यानी कि वन साइडेड हेडेक होता है, एक साइड पे होगा पेशेंट के, चाहे इधर हो जाए चाहे उधर, और उसका कोई ट्रिगर फैक्टर की वजह से एकदम स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज़ अ वेरी सीवियर हेडेक, जिसके साथ साथ पेशेंट को उल्टी भी आती है, दिल कच्चा भी रहता है, आँखों की रोशनी भी कम होती है। आँखों की रोशनी के आगे, या हम जैसे लाइट को देखते हैं आँख से, तो उसके आगे हमें 7 कलर्स दिखते हैं, गोल गोल दिखते हैं। उसमें आँखों के आगे काले काले धब्बे भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज के भी हमारे ब्रेन में उस एरिया की, टेम्पोरल लोब की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द इंट्राक्रेनियल आर्टरीज। और जो एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरी जो हमारे बाहर होती है, उनमें थ्रॉबिंग हेडेक होता है, टिस टिस करके हेडेक होता है, जिसको पेशेंट बताता है कि ये तो कुछ मेरी जो खून की नाड़ी है ये बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हो रही है और पेनफुल होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेन। और जो दूसरा क्लस्टर हेडेक है वो क्या होता है, वो वर्टेक्स का होता है, वो यहाँ पे होता है, टॉप ऑफ द हेड, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। तो कॉमन कारण क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट कारण और बड़े कॉमन। तो नंबर 1 क्या है कि हमारे में तनाव यानी कि टेंशन की वजह से क्या है, हमारे ये कंधे, हमारी कमर और ये गर्दन, इनमें बड़ा खिंचाव, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, अकड़े अकड़े रहते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा, जब हम चिंता में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे सारा पीछे का हिस्सा अकड़ा रहता है, और ये अकड़ाहट जो है ये अल्टीमेटली हमारे हेड, सिर पे चली जाती है, और जिसकी वजह से उसमें सिर में दर्द हो जाता है। सो दिस इज़ वन कॉज ऑफ माइग्रेन और क्लस्टर हेड। नंबर 2, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि बहुत तेज स्मेल में क्या हुआ, जैसे स्प्रिंग सीज़न में आपको फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फूल खिलते हैं, हर तरह के फूल खिलते हैं, उनकी जो स्मेल है उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को ये स्टिमुलेट होता है। नंबर 2, ऑटम सीज़न है, डस्टी विंड्स चलती हैं, जब आता है तब ये होता है। ठंडी हवा, जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंडी हवा की वजह से भी ये कई पेशेंट्स को स्टिमुलेट हो जाता है माइग्रेन का। तो ये जो फैक्टर्स हैं दे आर इंस्टिगेटिंग फैक्टर और ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक। अब माइग्रेन जो होता है लेडीज़ में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण या रीज़न क्या होता है माइग्रेन का, वो है प्रोसेस्ड यानी कि फूड, डाइट। इसमें कॉमनली देखने में आया है कि डाइट में क्या क्या, जैसे दालें हो गई, कुछ इम्पॉर्टेंट पल्सेस, फिर हो गए बीन्स, उसके बाद आ गया तुम्हारा केला, चीज़ हो गया, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स और प्याज। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनकी वजह से क्या है, ये माइग्रेन की पेशेंट्स में माइग्रेन के अटैक को एक्सपीडाइट करते हैं, बढ़ाते हैं। अब प्रोसेस्ड फूड में क्या क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं और मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाए जाते हैं, वो भी जो हमारे हेडेक को इंस्टिगेट करते हैं या बढ़ाते हैं। तो जिन पेशेंट्स में माइग्रेन की हिस्ट्री है, उन पेशेंट्स को ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड डाइटरी कंट्रोल फॉर माइग्रेन। उसमें इम्पॉर्टेंट मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, जैसे चॉकलेट हो गया और बीन्स हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, केला हो गया, चीज़ हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और साथ में जो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको भी हमें अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव जो डाले जाते हैं उसकी वजह से। फोर्थ जो कॉज है या रीज़न है, वो संबंध स्लीप से है, नींद से है।
अब ये देखने में आता है कि जब हमें जिस टाइम में नींद नहीं आई या जिस दिन हमें नींद नहीं आती तो सुबह उठते हैं तो हमारा सिर भारी हुआ। तो नींद की कमी से जो है माइग्रेन का बहुत ज़बरदस्त संबंध है, क्लस्टर हेडेक का बहुत ज़बरदस्त संबंध है। और नींद ना आना इसका कारण क्या है कि भी हमें टेंशन, कोई भी टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वर्क प्लेस पे टेंशन है, घरेलू चिंता है, हमारी जहाँ पे हम सर्विस करते हैं वहाँ पे चिंता है, किसी तरह की आजकल यंग ब्लड में बहुत ज़्यादा चिंता है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसमें प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहे, फैमिली भी चल रही है, इनकम का सोर्स कम हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर कोलेक्टिवली लीडिंग टू टेंशन इन द माइंड, और उसकी वजह से क्या स्लीप हमारी कम हो जाती है। स्लीप कम होने की वजह से माइग्रेन और ये जो टेंशन हेडेक है और क्लस्टर हेडेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी नींद की कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर नींद हम लें और सोएं, तो हमें ये सब बीमारियों से, माइग्रेन से और क्लस्टर हेडेक से छुटकारा मिल सके या कम हो सके। साथ साथ हमें जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी आप डॉक्टर फिजिशियन को दिखाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, उनके अनुसार जो जो मेडिसिन वो देते हैं वो हमें लेनी चाहिए। इसको भी दो में डिवाइड किया जाता है, एक एक्यूट ट्रीटमेंट, एक्यूट अटैक की ट्रीटमेंट, एक होती है मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव। तो जब एक्यूट अटैक होता है पेशेंट को एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हमें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिले। और एक होता है प्रिवेंटिव जिसमें कि पेशेंट को जो अटैक की फीचर्स हैं या अटैक के जो रेकरेंस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये दो चीज़ों का हमें, ये पेशेंट के लिए हमें मैनेजमेंट करनी होती है, एक्यूट की एंड मेंटेनेंस की। इन दोनों की मैनेजमेंट फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं और आपको जैसे से वो गाइड करेंगे, जो मेडिसिन आपको एडवाइस करी जाएगी उसको इस्तेमाल करें एज़ पर हिज एडवाइस। एक्सेस भी नहीं लेनी होती मेडिसिन, क्योंकि ज़्यादा हम लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे। जैसे वो डॉक्टर हम एडवाइस करते हैं 1 a वीक या 2, नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स a वीक या 1 in अटैक, क्योंकि माइग्रेन के अटैक 2 से 3 पर मंथ होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर अटैक होता है तो माइग्रेन का आमतौर पे नहीं होता। तो इसलिए ये जो मेडिसिन आती हैं इनको बड़े एज़ पर द डॉक्टर्स एडवाइस हमें यूज़ करना चाहिए। और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं उनको हमें, जब तक डॉक्टर हमें एडवाइस करते नहीं है कि भाई आप इसको बंद करो या इनको कम करो, हमें उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर माइग्रेन के अटैक हमें रिपीटेड होते हैं तो हमें उससे हमारी जो दिनचर्या है, हमारे वर्क काम है, जो हमारी रूटीन के जो काम है तो बहुत अफेक्ट होते हैं और हम उससे हमारी जो एफिशिएंसी है बहुत कम हो जाती है। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का ये हेडेक का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगा और आप इसको अपनी दिनचर्या में, इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। और जहाँ भी आपको लगेगा कि आपको कोई चीज़ मेरे से इंक्वायर करनी है, कोई भी कमेंट देना है आपको, तो उसमें मेरे आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसकी रिप्लाई आपको दूँगा। धन्यवाद।